सृष्टि, ये कॉफी। वाह, इतनी रात को आपने कॉफी बनाई मेरे लिए। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। सृष्टि, शादी के जस्ट बाद जब तुम परफॉर्मेंस करके घर वापस आया करती थी तो मैं अक्सर तुम्हारे लिए कॉफी बनाया करता था। याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है विनायक। और अभी तो बहुत मन कर रहा था कॉफी पीने का, मैं सोच ही रही थी। देखो कितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ तुम्हें। मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें कॉफी पीने का मन कर रहा है, इसलिए बना लाया। और आज सालों बाद विनायक के मन में बहुत सारी बातें हैं जिसे अब वो सृष्टि के सामने रखना चाहता है। तभी तो आज ये कॉफी भी बनी है। कितने सालों बाद मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है और एक साथ बैठकर पी रहे हैं। विनायक मुझे मक्खन क्यों लगा रहे हैं? ऐसा करते तो नहीं है ये कभी, हमेशा तो चिड़े चिड़े रहते हैं। इस बार मेरी किस्मत को क्या हुआ है? या फिर इसके पीछे भी कोई राज है? वैसे मैंने तुम्हें डिनर के लिए पूछा था लेकिन तुमने मना कर दिया। बहुत थक गई थी विनायक, मन भी नहीं था। और अर्शी और अनिरुद्ध को साथ में लेकर जाते तो अच्छा नहीं लगता ना, उनकी पूरी फैमिली थी वहाँ, उन्हें भी साथ में लेकर जाना पड़ता। मैं सबके साथ जाने के लिए नहीं कह रहा था सृष्टि, सिर्फ मैं और तुम। ओह, आपको याद दिला दूं कि आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है, कुछ दिन बाद है। हाँ पता है, लेकिन प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी तो कुछ होता है ना। हाँ होता है, पर विनायक का मन बिल्कुल पाक है सृष्टि के प्रति। उसे आज ये महसूस हो रहा है कि इतने साल बीत तो गए पर ये दो अजनबी बनकर रह गए एक छत के नीचे। वैसे भी विनायक बहुत साल हो गए ना, हमने सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना ही छोड़ दिया है। हाँ सृष्टि, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जब भी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तुम चिढ़ जाती थी और चिढ़ के कमरे से बाहर चली जाती थी। मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। हाँ, इतना जरूर समझता था कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, परफॉर्मेंसेस रहती हैं, इतने सारे क्लासेस रहते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होता है, तो शायद इस वजह से तुम। कौन विनायक, एक बार क्या चिढ़ गई मैं, आपने तो मुझे गलत ही समझ लिया। लेकिन हाँ, शायद उसकी वजह से हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि अब तो हम एक कमरा भी शेयर नहीं करते। और अब कर भी नहीं सकते सृष्टि। क्यों? वो इसलिए सृष्टि क्योंकि इतना फैल पसर के सोने की आदत हो गई है हमारी। वैसे आप मानेंगे नहीं, लेकिन आज भी आपके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। और आज बरसों बाद एक दूसरे के साथ बैठकर सृष्टि और विनायक शायद हंसे भी हैं। इतनी दूरियां जो आ गई है, पर क्या वाकई में सृष्टि को विनायक के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, एनिवर्सरी पे आपको क्या गिफ्ट चाहिए? वक्त आने पर बता दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? अरे जो भी आपको अच्छा लगे आपके मन से दे दीजिए। ठीक है, तो इस बार तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आज तक कभी दिया नहीं मैंने तुम्हें। बहुत बड़ा गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। वाओ, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट। ऐसा क्या देने वाले हैं जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा? खुश? हाँ, ऐसा भी क्या गिफ्ट है, बता ही दीजिए। भाई जो सरप्राइज है ना उसे सीक्रेट रहने दो सृष्टि। एनिवर्सरी की शाम होगी, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। सालगिरह की शाम को? तब तो सबके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना, तो आप सबके सामने देने वाले? एग्जैक्टली, सबके सामने दूंगा मैं। और अब विनायक की बातें सुनकर सृष्टि चौंकती है। ऐसा क्या है जो विनायक देगा इतनी सालों बाद? क्या कुछ खास है? तुम्हारा जो स्पेशल गिफ्ट है वो मैं सबके सामने दूंगा सृष्टि। And I think you should be proud of myself. जैसा आपका मन करे, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मैं भी आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम दे सकती हो, लेकिन
मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज तो तुम ही हो सृष्टि। तुम्हें मैंने पा लिया तो जिंदगी में सब कुछ पा लिया। इतना प्यार? हाँ, हमेशा से ही करता था, पर तुम नहीं समझ पाए। पर जहां सृष्टि को अब भी विनायक क्या गिफ्ट देगा इसकी ही पड़ी है, वहीं शायद वो उसके अंदर जो दर्द पनप रहा है उनके रिश्ते को लेकर वो नहीं देख पा रही। दूरियां जो आ गई है सालों की, एक छत के नीचे तो हैं पर अजनबी बन गए। वैसे आज का प्रोग्राम अच्छा था ना? बहुत अच्छा, अमेजिंग। लेकिन हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि पंडित बृजभूषण इतने घटिया इंसान निकलेंगे। बहुत गलत किया उन्होंने। वैसे हम किसी और के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं सृष्टि? हाँ, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? ऑफ कोर्स याद है। मैं कोई प्रोग्राम कर रही थी, उसके बाद एक पार्टी थी। पार्टी में आप भी इनवाइटेड थे और मैं भी थी, तो बस वही मुलाकात हो गई। और मैं उसी वक्त तुम्हारा दीवाना बन गया था। और मैं भी। अच्छा? वैसे उस वक्त तुम बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा डांस भी बहुत अच्छा था। थी? आज भी हो सृष्टि। अच्छा, मुझसे प्यार करने से पहले किसी और से प्यार किया? और आज पहली बार विनायक ने वो नब्ज को छेड़ा है जिसे सृष्टि अपने अंदर दफना कर रखी है। किसी को छूने नहीं देती वो खास नब्ज को। वक्त ही नहीं मिला विनायक। लेकिन आप इतने सालों बाद आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? 25 साल सृष्टि, 25 साल हो गया हमें एक साथ रहते हुए। अब तो जान ही सकता हूं ना मैं। हाँ, लेकिन अभी क्यों करने सारे सवाल? क्योंकि तब करता तब तुम मना कर देती। अब हमने एक साथ इतने साल गुजार लिए हैं तो सोचा पूछ लूं तुमसे। अच्छा सृष्टि, शादी से पहले कोई अफेयर वगैरह? नहीं, मेरा कहने का मतलब है उस उम्र में तो होता ही था ना। तो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या कुछ था तो बता सकती हो। अब तो फाइन। और अब जहां सृष्टि थोड़ी असहज तो होती है विनायक के सवालों से, पर वो शातिर दिमाग की है। इतना जल्दी तो वो अपना सारा सच नहीं बताने वाली विनायक को। पर उसे कैसे भनक नहीं कि विनायक किस दर्द से गुजर रहा है आज भी, जब ऐसे सवाल करने पड़ रहे हैं उसे जिसे वो बेहद प्यार करता रहा है। पर वो क्या वफादार निकली अपने रिश्ते में? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आज दिल पर पत्थर रखकर विनायक अपनी ही पत्नी से ऐसे सवाल कर रहा है क्योंकि उसके दिल में चोट बहुत गहरी है। दुनिया के लिए साइंटिस्ट आज अपनी बीवी के साथ इक्वेशन नहीं बैठा पाया 25 सालों में।